आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका जो होता है उसके मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके साबित होंगे। इसलिए इस पेपर का मैं एक हिसाब से देखा जाए सभी एमसीक्यू में आपको दिखाने जा रहा हूं, साथ में मैं आंसर पर ही प्रोवाइड कर रहा हूं। हिसाब से देखा जाए तो मैं पूरा इसका सोल्यूशन दूंगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपका ये पूरा का पूरा पेपर होगा, जो इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया है। इसका पूरा आपको देख लेना है। यदि हम पेपर की बात करें तो आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज ये पेपर अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका होता है को करिकुलर कोर्स के तहत। ये भी सभी विद्यार्थियों का देना ये पेपर अनिवार्य रहता है, इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न आपको देख लेना है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपके हेल्पफुल आपके साबित होंगे। यहाँ से मैं आपको सभी क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें के जितने भी प्रश्न हैं आपको देख लेना है एक बार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस पेपर का आपको बिल्कुल आपको देना ही पड़ता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। जैसा कि पहला इसमें जो प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का जो पूर्ववर्ती का क्या नाम था, इसमें आपका दिया हुआ है। यदि इसके हम सही विकल्प की बात करें तो इसमें आपका दूसरा विकल्प आपका बी वाला विकल्प इसमें का आपका राइट हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्त इसका जो है राइट विकल्प आपका हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। युवा दिवस जो होता है, यूथ जो डे होता है, ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म पर, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि युवा दिवस किस यानी कब मनाया जाता है, इस तरह से पूछता है सवाल। तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी पूछेगा कि युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको 12 जनवरी वाले पे आपको टिक कर देना है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। महाभारत का युद्ध जो था उसमें जो अर्जुन के सारथी थे ये थे भगवान कृष्ण जी थे। पहला इसमें का विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। देखिए उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस पर बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपकी साबित होती है। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन आपका, इसकी भी देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रेरणा कौन है। यदि इसकी हम बात करें तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था इसके प्रेरणा कौन थे, इसके यानी संचालक कौन थे। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें का राइट विकल्प आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, मेघा पाटेकर थे, ठीक है। और कभी पूछ लेता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको 1984 ईस्वी में ये जो था ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये मेघा पाटेकर द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 5 नंबर आपका क्वेश्चन, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। किसने कहा था। एक अच्छी पुस्तक जो है हजारों दोस्तों की बराबर होती है। वन बुक यानी वन गुड बुक इज वर्थ 1000 फ्रेंड्स सेज, यानी एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों की बराबर होती है। किसका कथन है बच्चों। पहला इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ जैसा कि आपका स्वामी विवेकानंद जी, दूसरा आपका अब्दुल कलाम, तीसरा दिया हुआ वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी जी। किसका इसमें का कथन है। और इसकी हम बात करें तो ये आपका 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद जी का है। इसमें का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन आपको, आपको अपने प्यार यानी आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। ये किसका कथन है। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, यू शुड लव विद योर वर्क नॉट द कंपनी सेज, यानी आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए कंपनी से नहीं। ये किसका कथन था, ये किसने कहा हुआ था। यदि इसकी हम बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन की तो ये अब्दुल कलाम का ये कथन है। इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सभी को पता होगा किसका कथन है, सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं, यानी कौन सा तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सत्य यानी सत्य और शांति यानी धर्म, दूसरा ऑप्शन है प्रेम अहिंसा या फिर उपयुक्त सभी। यदि 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शांत के मानव मूल्य माने जाने वाले एक हिसाब से देखा जाए शांति भी है, धर्म भी है, प्रेम अहिंसा भी है, उपयुक्त सभी इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ एबव भी इसमें का राइट विकल्प रहेगा, डी नंबर। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक यानी निगेटिव वैल्यू क्या होती है।
निगेटिव वैल्यू जो होती है हिंसा होती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो निगेटिव वैल्यू जो होती है ये हिंसा होती है और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है अहिंसा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है दी पॉजिटिव वैल्यू यानी सकारात्मक मूल्य क्या होता है। लेकिन इसमें आपके ऑप्शन 4 दिए हुए, पहला अहिंसा दिया हुआ, धैर्य दिया हुआ, शांति भी दी हुई है। एक हिसाब से देखा जाए तो सभी जो है सकारात्मक के ही मूल्य हैं, पॉजिटिव ही थिंकिंग है या फिर वैल्यू है, इसलिए इसमें का विकल्प जो राइट हो जाएगा डी विकल्प इसमें का सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 11 नंबर। देखिए मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया हूँ सॉल्व्ड, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सभी वीडियो, ऑल सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। यदि हम 11 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें तो मूल्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। मूल्य का जो प्रशिक्षण जो होता है यानी वैल्यू ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंस एट, ये जो होता है मूल्यों का जो प्रशिक्षण जो होता है कहाँ दिया जाता है, विद्यालय में दिया जाता है, परिवार में भी दिया जाता है, धार्मिक संस्थाओं में भी दिया जाता है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा इसमें का राइट विकल्प। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि इसके हम प्रश्न की बात करें तो इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है। इंटरनेट जो होता है इसमें सामान जो खरीदना क्या कहलाता है, ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, सभी को पता होगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कीटनाशक दवाई प्राकृतिक पर्यावरण को, ये जो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं जो फसलों में पड़ती हैं ये पर्यावरण को यानी क्या करती हैं, ये हानि पहुंचाती है, सभी को पता होगा। इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, ब्रिंग लॉस। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है मानवीय मूल्य क्या होता है यानी ह्यूमन वैल्यू क्या होती है। ह्यूमन वैल्यू की यदि हम बात करें तो सत्य भी होती है, ईमानदारी भी होती है, आत्मनिर्भरता, ये तीनों होती हैं, इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है मूल्यों का आधार है। मूल्यों के आधार की यदि हम बात करें तो यानी बेसिस ऑफ वैल्यू आर, यानी मूल्यों का आधार क्या है, सोशल बेस है या फिर फिलोसफिकल बेस या फिर साइकोलॉजिकल बेस या फिर ऑल ऑफ एबव। यदि इसकी हम बात करें तो इसमें सामाजिक आधार भी है, दार्शनिक आधार भी है और मनोवैज्ञानिक आधार भी, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर दिया हुआ है। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण भी करना चाहिए और धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, ये सभी करने चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो एज द इंडियन सिटीजन वी शुड, हमें करना चाहिए, यानी एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए, पर्यावरण का बचाना भी चाहिए, संरक्षण भी करना चाहिए और धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसमें का राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सदा जीवन उच्च विचार किसका मूल है। सदा जीवन उच्च विचार किसका मूल है। यदि इसके हम प्रश्न की बात करें ये किसने कहा था, तो इसमें इसकी यदि हम बात करें सदा जीवन उच्च विचार की, तो ये कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी का कथन है, इसलिए इसमें का बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 18 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है। AQI की यदि हम बात करें तो इसके यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका इसका फुल फॉर्म होता है, ये तो कहीं ना कहीं एयर यानी वायु से संबंधित है, इसलिए इसमें का जो विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए इसमें का विकल्प, यानी AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। भारत में जो भ्रष्टाचार है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, बिजनेस में भी देखने को मिलता है, जॉब में भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भ्रष्टाचार होता है राजनीति में भी देखने को मिलता है, व्यवसाय में भी और नौकरी में, इसलिए इसमें का राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग नहीं है। सोशल मीडिया का कौन सा भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। यदि हम इसकी बात करें तो यानी सोशल मीडिया का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है चलेगा देखते हैं। पहला विकल्प आपका दिया हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप। ठीक है, इसमें आपका ये दिया हुआ है जो सोशल मीडिया का भाग नहीं है।
तो इसकी बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। जो आपका ये तीसरा विकल्प इसमें का जो है वीडियो कॉल, ये सोशल मीडिया का जो भाग नहीं है, ठीक है। इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, अब्दुल कलाम के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम इन द मेन यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, यानी अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था उनका वो था नैतिक विकास, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नैतिक विकास इसमें का राइट विकल्प रहेगा पहला। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 22 नंबर क्वेश्चन आपका। उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। उठो जागो न रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए, ये किसका कथन था? ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। तो इसकी हम बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। सी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। एपीजे जो अब्दुल कलाम है वाज नो वाइज, ये जो है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, यानी मिसाइल मैन के नाम से। इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन आपका। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देता है? सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देता है? साइबर बुलिंग को आपको बढ़ावा देता है। बी विकल्प इसमें का आपका राइट हो जाएगा, साइबर बुलिंग को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि 25 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? जो विच एजुकेशन इज गिवन इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? जाहिर सी बात है पर्यावरण समस्या की भी शिक्षा दी जाती है, पर्यावरण ज्ञान भी उसी के अंतर्गत आता है, पर्यावरण प्रबंधन भी। एक हिसाब से देखा जाए तो सभी की शिक्षा दी जाती है, तो इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा, ऑल ऑफ एबव। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। भूकंप की तीव्रता किस में नापते हैं? आपका रिक्टर स्केल में। इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा, रिक्टर स्केल में, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन से। 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति जो होती है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इस पर प्रभाव पड़ता है, इसको बताना है। यदि इसकी हम बात करें तो पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ये भी होता है। और जो है फॉरेस्ट फायर में इंक्रीज होगी, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो सभी होते हैं, तो इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 28 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था? तुर्की में आया था। पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि ये पर्यावरण से ही संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज हैपन व्हिल ड्रिंक द कंटेमिनेटेड वाटर, यानी दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, पेचिस, अतिसार, ये सभी बीमारियां होती हैं कहीं ना कहीं देखा जाए। कॉलरा भी होता है, डायसेंट्री भी होता है, डायरिया भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ एबव इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प इसमें का राइट है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 31 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीकरण क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी भारत के किस राज्य में, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम डेजर्ट एरिया, यानी भारत के किस राज्य में मरुस्थलीकरण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसकी हम बात करें तो राजस्थान इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प इसमें का राइट है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 32 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है। पर्यावरण इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसका अध्ययन, इसका जो मेन अर्थ होता है पर्यावरण संरक्षण का। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? इसकी हम बात करें तो पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं,
इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 34 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मिलेटस की खेती के लिए आवश्यक है। मिलेटस की खेती के लिए क्या आवश्यक है? कम उर्वरक भूमि, कम पानी, कम समय, ये सभी आवश्यक है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा, ऑल ऑफ एबव का। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 35 नंबर आपका, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण जो है उसको रोकने के लिए उपयुक्त जो यानी वृक्ष है ये अशोक का वृक्ष है। ठीक है, इसमें का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 36 नंबर आपका क्वेश्चन, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार जो आता है ना, न्यूज़पेपर, इसमें कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो इसमें जो होता है लेड होता है। ठीक है, पीबी आपका होता है, सी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, घर में हानिकारक विकिरण से होता है। घर में हानिकारक विकिरण से क्या होता है? इंटरनेट, यानी घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, घर में हानिकारक विकिरण के क्या सोर्सेस हैं, क्या इसके स्रोत हैं? जैसा कि इंटरनेट भी है, रंगीन टीवी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, ये सभी कहीं ना कहीं ये जो है हानिकारक विकिरण का ही प्रकोप है या फिर कह सकते हैं स्रोत हैं। तो इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, ऑल ऑफ एबव रहेगा इसमें का राइट। कहीं ना कहीं ये सभी हानिकारक विकिरण ही होती हैं, सभी में तरंगों का ही खेल रहता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 38 नंबर क्वेश्चन, वाटर पार्क में किस रसायन तत्व का प्रयोग होता है? वाटर पार्क जो होता है आपका नहाने वाला, इसमें कौन सा विषैले कह सकते हैं रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? यदि इसकी हम बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो क्लोरीन का इसमें उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। ये पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 39 नंबर, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? थर्मल स्टोरेज में भी किया जाता है, बिजली उत्पन्न करने में भी किया जाता है, बैटरी चार्ज करने में भी किया जाता है, इसलिए इसमें का राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर में सही ही रहता है, इसलिए यदि जिस आप क्वेश्चन में डाउट हो, यदि उपयुक्त सभी का ऑप्शन है तो आप उसी में लगाकर आइएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जो नेचर होता है, द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ। यदि इसकी हम बात करें तो यानी प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत होता है ये सूर्य होता है, पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 41 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। 41 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को कहते हैं। घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं, पहला विकल्प इसमें आपका राइट रहेगा, एक्वेरियम। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन आपका, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। सरोवर जो होता है इसमें तेजी से क्या वृद्धि करता है? जलकुंभी। जलकुंभी जो है ये सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है, इसमें का राइट विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 43 नंबर दिया हुआ है, भूतलीय प्रकोप कौन से हैं? भूतलीय प्रकोप कौन से हैं? जैसे ज्वालामुखी भी है, भूकंप भी है, भूस्खलन। एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सभी जो है यानी भूतलीय ही प्रकोप है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन की यदि हम बात करें तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये जो है प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड से। ठीक है, पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। 45 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल यानी एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? क्रियाविधि आधारित होनी चाहिए, या फिर मूल्य आधारित होनी चाहिए, या फिर स्मृति आधारित होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी होनी चाहिए? इनके हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू बेस होनी चाहिए, लेकिन इसमें का देखा जाए तो सभी विकल्प सही ही हैं। इसमें तो आधारित भी होनी चाहिए, मेमोरी बेस भी होनी चाहिए, तो इसमें का राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प इसमें का आपका राइट है 45 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव चेष्टा करता है, यानी ह्यूमन एफोर्ट करता है। ह्यूमन क्या एफोर्ट करता है? मनुष्य चेष्टा क्या करता है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण को जो है अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है मनुष्य, ना कि पर्यावरण के अनुकूल बनने का सोचता है। ये पर्यावरण क्या, क्योंकि मनुष्य देखा जाए हिसाब से पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनना चाहता है, जबकि पर्यावरण को ही अपने अनुकूल बनाना चाह रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो।
फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 47 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, सभी को पता होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ, मनुष्य चेष्टा करता है, ये पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, सभी को पता होगा। गर्मियों के दिनों में जैसा कि फैन हो गए, आपके कूलर वगैरह हो गए, एसी वगैरह, ये कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो पर्यावरण के यानी अनुकूल ही हैं, उसके विरुद्ध ही सभी काम होते हैं। ठीक है, मनुष्य यही करता है कि पर्यावरण के अनुकूल अपना नहीं होता, जबकि पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा से जो प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 48 नंबर आपका, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। जो मेट्रो नगर होते हैं, जो महानगर होते हैं, उसमें जो प्रदूषण का प्रमुख जो स्रोत होता है, ये होता है ईंधन चलित वाहन होते हैं, फ्यूल ड्राइव व्हीकल्स होते हैं। इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 49 नंबर, कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है, यानी विच द स्पिरिचुअल वैल्यू क्या होती है? ये जो होती है वायलेशन होता है। ठीक है, वायलेंस होता है यानी हिंसा होती है। ठीक है, इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका लास्ट में दिया हुआ है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक कैसी प्रक्रिया है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। जो प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये आपकी सामाजिक प्रक्रिया, सोशल है। ठीक है, ये आपकी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। मैंने आपको सभी 50 क्वेश्चन में मैंने आपको MCQ करा दिया है। आप इन सभी प्रश्नों को आपको देख के जाना है।